इस दुनिया में, इस समाज में ज़्यादा जो सीधे साधे इंसान हैं, विनम्र इंसान हैं, उनको लोग पागल समझते हैं। और जो छल कपट, चालाक, मक्कार ऐसे लोग समाज में हैं, उनको लोग होशियार, चतुर समझते हैं। इस बात को मैं आपको एक अच्छी सी कहानी के द्वारा समझाना चाहूंगा। एक अजगर एक जंगल में रहता था, जो बहुत ही विषैला और बहुत ही खतरनाक था। उस जंगल में उस अजगर के डर के कारण कोई भी व्यक्ति उस जंगल के अंदर प्रवेश नहीं करता था। बहुत समय हो गया, कोई भी व्यक्ति उस जंगल में जाता तो उस जंगल में वो अजगर उसको डस लेता था, अपना शिकार कर लेता था, जिसके कारण बहुत ही भय का वातावरण उस जंगल में बना हुआ था। एक दिन की बात है कि उस जंगल में एक तपस्वी साधु वहां से गुजरते हैं, लेकिन वो बहुत ही तेजस्वी और तपस्वी थे, जिसके कारण उस अजगर का उन साधु पर कोई असर नहीं होता था। अजगर ने प्रयास भी किया उस साधु को डसने का, लेकिन उसके तेजस्विता के कारण, उसके साधुता के कारण अजगर का कोई असर नहीं हुआ। तब साधु ने उसको श्राप देने की सोची, लेकिन इतने में अजगर ने उनसे प्रार्थना की, माफी मांगी। तब बड़ी मुश्किल में साधु ने उनको माफ किया और बोला, आज से आप इस जंगल में किसी को डसोगे नहीं, किसी को मारोगे नहीं। साधु की ये बात सुनकर अजगर एक सच्चा सीधा साधा इंसान की तरह किसी को भी हैरान नहीं करता। जंगल में कोई भी आता तो उसको मारता नहीं, अपना शिकार नहीं करता। धीमे धीमे लोगों को पता चल गया कि अरे, अब तो ये जंगल में अजगर का कोई डर नहीं है। बहुत से लोग आते, जंगल में उसके ऊपर पत्थर मारते, चेक करते उसको कि ये जिंदा है या मर गया है, जिसके कारण उसकी शरीर पर उसके बहुत सी चोट लग जाते थे। बहुत से लोग लकड़ी काटते और रस्सी जब नहीं मिलती तो उस अजगर को रस्सी के रूप में लकड़ी बांधने के लिए उपयोग करने लगे। बहुत सी यातनाएं उसको देने लगे लोग। छोटे छोटे बच्चे भी उस पर पत्थर मारने लगे, लोग उसे हैरान करने लगे, लोग उसे डंडा मारने लगे, क्योंकि अब वो अजगर किसी को काटता नहीं था, किसी की हत्या नहीं करता था। बहुत समय हो गया, अब अजगर की हालत खराब थी, क्योंकि अगर वो किसी को मारता, हत्या करता, डस लेता तो साधु उसको श्राप दे देगा, इसलिए उसका डर था साधु का उसको। बहुत दिन हो गए, बेचारा बहुत हैरान था। एक दिन फिर से साधु उस जंगल में से गुजरे तो अजगर ने उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना की, बोला कि महाराज साधु, आपके कहने से मैंने इस जंगल में सबको आने देता हूं और मैं किसी को डसता नहीं हूं, मैं किसी को खाता नहीं हूं। इसके कारण लोग मेरे सीधेपन का दुरुपयोग करते हैं और मुझे पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं और मुझे यहाँ तक कि लकड़ी काट के रस्सी के रूप में मुझे रस्सी के बनाकर और हमें घर ले जाते हैं, जिससे मेरे शरीर की हालत खराब है, लहूलुहान हो जाता हूं। तब साधु ने बोला कि मैंने आपको ये नहीं बोला था कि आप डराओ मत, मैंने ये बोला था किसी की हत्या मत करना, किसी को डसना मत, किसी की जिंदगी को मौत में मत बदल देना। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि आप फुफकारो भी नहीं। इस दुनिया में डराना जरूरी है, काटना जरूरी नहीं है। अगर आप फुफकारी देते रहोगे तो लोग आपसे डरते रहेंगे और आपके पास नहीं आएंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तब उस अजगर को समझ में आई ये बात साधु की, तो साधु की ये बात को पालन करते हुए उस अजगर ने अगले दिन से इस बात को एक्शन में ले लिया। कोई भी व्यक्ति उस पर पत्थर मारने के या फिर उसको बांधने के लिए आता, उसके पास आता, तो दूर से ही वो फुफकारी ऐसी मारता था जिसके कारण लोग डरने लगे। और फिर वो किसी को डसता नहीं था, लेकिन फुफकारता था। इसलिए कहा जाता है काटो मत फुफकारो,
मतलब कि किसी की हत्या मत करो, किसी को जानलेवा नुकसान मत करो, लेकिन उसको डरा के रखो। जिंदगी में सीधे साधे इंसान को लोग बेचारा समझते हैं, बोलते हैं वो तो गाय है, वो तो बेचारा है। इसका मतलब लोग सीधे हैं तो उसको लोग बेचारा कहते हैं, गाय कहते हैं, जबकि वो इंसानियत पर चलता है, एक सच्चा इंसान है, फिर भी ये लोग ऐसा बोलते हैं। इसलिए जिंदगी में थोड़ा सा टेढ़ा बनना जरूरी है, थोड़ा तो फुफकारना जरूरी है। किसी को काटो मत, फुफकारो जरूर। इस कहानी से आपको जीवन में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि जीवन में हमेशा आप समाज में, सोसाइटी में, गांव में जहां रहते हो, अगर आप भोले भाले सीधे साधे बने रहोगे, आपको सभी हैरान करेंगे, सभी परेशान करेंगे। इसलिए थोड़ा सा आप टेढ़े बन के रहोगे तो आपसे दुनिया डरेगी। मेरा मकसद किसी को डराना नहीं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि लोग आपको अगर हैरान करते हैं तो थोड़ा तो आपको कड़क बनना पड़ेगा, थोड़ा तो आपको चालाक होशियार बनना पड़ेगा। इस कहानी से आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं इस तरह की कहानियां लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। मेरा अगर ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को टच करिए। धन्यवाद।